लोग एक नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इस टॉपिक्स में हम लोग पहला पढ़ेंगे मीन के बारे में, फिर पढ़ेंगे मीडियन के बारे में और फिर पढ़ेंगे हम लोग मोड के बारे में। तो मीन में भी इसमें हमें कुछ मेथड्स दिए गए हैं जिनको हमें अच्छे से पढ़ना है। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, फिर है स्टेप डेविएशन मेथड और फिर है एज्यूमिंग। तो आइए बच्चों हम लोग इसके पहले मेथड के बारे में पढ़ते हैं, डायरेक्ट मेथड। तो बच्चों हम लोगों ने स्टैटिक्स का एक टॉपिक चूज किया हुआ है जिसका हम लोग बोलते हैं मीन। मीन का पहला मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। उससे रिगार्ड्स में हम लोगों ने एक टेबल को चूज किया हुआ है, ठीक है, जिसमें एक डेटा दिया गया है नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ हाउसेस। ठीक है, तो इसमें डेटा ऐसे कुछ दिया गया है, 0 to 2 के बीच में 1 का दिया है, 2 4 का 2 दिया है, 4 to 6 के बीच में 1 दिया गया है, 6 to 8 के बीच में 5, 8 to 10 के बीच में 6, 10 to 12 के बीच में 2 और 12 to 14 के बीच में 3 दिया गया है। इस टेबल को हमें डायरेक्ट मेथड से निकालना है मीन। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले इस टेबल को कंप्लीट करना होगा। आइए हम लोग बच्चों देखते हैं कि इस टेबल को कैसे कंप्लीट करना है। तो इसमें हमें जरूरत पड़ेगी, जो ये नंबर ऑफ हाउसेस हैं इसे हम लोग fi से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अब हमें जरूरत पड़ेगी xi की, तो इसे हम लोगों के लिए अगला डेटा की जरूरत है हमें xi की। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि xi कैसे फाइंड आउट करना है हमें इस टेबल से। तो जो नंबर ऑफ प्लांट्स दिया गया है, तो नंबर ऑफ प्लांट्स में जो इंटरवल है इनका हमें सम करना है, 0 + 2, और ये 2 डिजिट है तो इसलिए हमें 2 से डिवाइड करना है। तो इनका जो सम है वो आएगा हमारे पास, 0 और 2 को ऐड किया तो 2 आया और 2 से डिवाइड किया तो आंसर हमें मिलेगा यहाँ पर 1। फिर नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से एक नेक्स्ट में आएंगे, 2 और 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये कितना होगा 6, और 6 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 3। फिर हम लोग यहाँ पे 4 को इसी तरह से 4 + 6/2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5। अब हम लोग जब आधी टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं तो देखते हैं इनके बीच में गैप कितना है, और इनके बीच में गैप इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो गैप है वो 2 का डिफरेंस है। तो बच्चों हम लोग इसी तरह से 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो आने वाले डेटा में भी 2 का ही डिफरेंस होगा। तो इसे हम लोग ऐसे कैरी कर लेते हैं, तो 7 और यहाँ 7 में 2 का डिफरेंस, 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 9, 9 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11, 11 में 2 को ऐड करेंगे तो मिलेगा मुझे 13। ठीक है, यहाँ तक आपको टेबल क्लियर हो गई होगी बेटा। अब हम लोगों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। ठीक है, तो हम पहले ऐड करेंगे यहाँ पर fi को। तो यहाँ पर एक वर्ड लगाया गया है सिग्मा। सिग्मा का मीन्स होता है सम, सम का मतलब होता है टोटल। तो जो ये डेटा दिया गया है इसका हमें टोटल करना है, तो इसे हम लोग टोटल करेंगे, 1 और 2 को 3, 4, 9, 15, 17 और 20। तो ये हमारे पास सम कितना आ जाएगा 20 आ गया। इसकी नेक्स्ट टेबल का कॉलम हम लोग बनाते हैं, और यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी, जब हम लोगों ने xi निकाल लिया है और fi निकाल लिया है तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, fi xi, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 से, ये कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे कितना होगा 5, और यहाँ कितना होगा 35, और यहाँ पे कितना होगा, सॉरी 35, और यहाँ पे कितना होगा 9 6 54, और यहाँ पे कितना होगा 22, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 39। अब हमें इसका भी सम करना है, तो ये होगा fi xi। अच्छा, मार्कर कलर चेंज कर रहा है, लोग बदल जाते हैं, ये तो मार्कर ही है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें इसका सम करेंगे तो कितना होगा, ये ऐड करेंगे 7 और 12 दिस, एंड ये आंसर मिलेगा हमें 168। ठीक है, तो सॉरी 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब हम लोगों को इसका फॉर्मूला यूज करना है, तो ये होगा मीन। मीन को हम लोग लिखते हैं x बार से, ये हो जाएगा सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास दी गई है 162 अपॉन fi की वैल्यू दी गई है हमें 20। ठीक है, 20 हो जाएगा x बार, तो x बार इक्वल टू, हम लोग इसको 2 से कट कर लेंगे 10 आएगा, और 8 1 आ जाएगा,
यहाँ पे 8 हुआ और ये 1 आएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो ये 8.1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमें ये डेटा टेबल में दिया गया था इसका जो मीन है वो हम 8.1 है। ओके बेटा, आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। हम लोगों ने एक मेथड इसका पढ़ लिया हुआ है मीन का। तो मीन में हम लोगों ने पहला मेथड जो पढ़ा हुआ है वो डायरेक्ट मेथड पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसका सेकंड मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एज्यूम्ड मीन। ये एक इसका सेकंड मेथड है मीन में ही। वहां पर और यहाँ पे इन दोनों फॉर्म मेथड में एक छोटा सा डिफरेंस है कि वहां हम लोग इसे एफ आई और एक्स आई निकालते थे, बट यहाँ पर हमें एफ आई और डी आई निकालना है। अब वो कैसे निकालना है, आइए बच्चों हम लोग फिर से एक बार टेबल को मेंटेन करते हैं और सीखते हैं, ठीक है। तो पहले आधी चीजें तो हमें वैसे ही करनी है कि यहाँ पर हमें सबसे पहले टेबल को बनाने के लिए एक्स आई का यूज करना है और यहाँ पे एक्स आई कैसे निकालना है। फिर वही काम हम लोगों को इंटरवल को ऐड करना है 0 + 2 और 2 से डिवाइड करना है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 1। फिर हमें 2 + 4 डिवाइड बाय 2 करना है और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में मिलेगा 3। ऐसे ही हमें 4 + 6 डिवाइड बाय 2, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 5। और फिर हम लोग एक बार देखते हैं कि जो इसका डिफरेंस है वो इक्वल है और 2 आ रहा है, तो फिर इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे इसको। ये 5 हो चुका है और यहाँ पे मिलेगा हमें 7, और 7 में 2 को ऐड किया तो 9, और 9 में 2 को ऐड किया तो 11, 11 में 2 को ऐड किया तो यहाँ पर हमें 30, ठीक है। ये हमें प्रोवाइड हो चुका है, ठीक है। अब इसके लिए हमें नेक्स्ट टेबल एक और बनानी है। जब मीन हम डायरेक्ट मेथड से पढ़ रहे थे तो जस्ट इसी के बाद हमें एफ आई और एक्स आई निकाल रहे थे, बट यहाँ पर हमें जो निकालना है वो डी आई निकालना है। तो डी आई = एक्स आई - ए। अब इस फॉर्मूले को या टेबल को आपको रिमाइंड करने के लिए एक हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कि आपको कैसे रिमाइंड करना है कि कौन सी टेबल हमें प्रिपेयर करनी है। क्योंकि बच्चों की एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो ये भूल जाते हैं कि हमें टेबल कौन सी बनानी है। तो आप देखो इस नेम से थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं, ये एज्यूम लिखा है और हमें यहाँ पे ए को लेट करना है, ठीक है। तो ए फॉर एज्यूम और ए, ऐसे आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं। लेट करोगे तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया है लेट ए, ठीक है। मैंने इसका एक मीन मान लिया है। इसको आप कैसे मानोगे पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये एक्स आई है। आप इसमें इन पूरी एक्स आई की डिजिट से कोई सी भी डिजिट को आप ए मान सकते हो, आप फ्री हो, पहला मान लो या लास्ट मान लो, पर कोशिश करो मिड टर्म को मानो, जिससे आपको कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इस पे आते हैं। अब इसको कैसे निकालोगे, देखो डी आई हमें फाइंड आउट करना है, एक्स आई हमें दिया गया है, ये हमारे पास है, और हमें ए माइनस करना है। तो एक्स आई हमारे पास क्या है 1 है, और 1 में हमें क्या करना है 7 को माइनस करना है। तो 1 माइनस अगर हम 7 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा 6 बचेगा, वो भी माइनस का। फिर हमें 7 में से 3 को माइनस करना है तो बचेगा हमारे पास यहाँ पे माइनस का 4। फिर 7 में से यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस का 2, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा 0। बिल्कुल आपको एडिटिव वैसे ही माइनस करना है कि पहले जो टर्म है वो एक्स आई का चूज करना है 1, फिर ए का चूज करना है, ए क्या है 7। तो जब 1 में 7 को माइनस करोगे तो माइनस का 6 बचेगा। फिर यहाँ पर हमें मिलेगा एक्स आई क्या है 3, 3 में ए क्या है 7, तो 3 से 7 को माइनस करोगे तो माइनस का 4। फिर एक्स आई क्या है 5, ए क्या है 7, तो इसे माइनस करेंगे तो बचेगा 2। अब देखो मैंने इसीलिए कहा था कि आपको टर्म मिड लेना है क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू 0 आ गई। अब ये अपोजिट हो जाएगी। 7 से देखो 9 में से 7 को माइनस करोगे तो बचेगा 2। फिर क्या बचेगा 11 में से 7 को माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा 4, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 6। तो देखो ये डिजिट जो है हमारी अपोजिट हो चुकी है, 0 2 4 6 है, 2 4 6 है, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। अब हमें क्या निकालना है नेक्स्ट टेबल में, यहाँ पे निकालना है एफ आई और डी आई।
इसे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। आपको DI मिल चुका है और FI ये दिया गया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 8, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 2, ये कितना आएगा 0, यहाँ कितना आएगा 12 प्लस का, फिर यहाँ पे कितना आएगा 8 और यहाँ कितना आएगा 18। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है यहाँ पर, जैसा मैंने पहले वाली टेबल में निकाला था, अभी यहाँ भी FI निकालना है। ये क्या है सिग्मा, और सिग्मा का मतलब होता है, इसे आप थोड़ा सा और अच्छे से बना सकते हो, ऐसे भी ये बना होता है सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा का मतलब होता है सम। अब हम इसे ऐड करेंगे, 3 होगा 4 9 15 15 to 17 और ये आ जाएगा 20। यहाँ पे भी हम लोग ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करने की एक ट्रिक है। तो इसे कैसे करोगे, पहले निगेटिव वाले टर्म को हम लोग ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा 8 और 2 और 8 कितना होगा 10 होगा, और 10 और 6 कितना होगा माइनस का 16। इसे मैंने साइड में लिख लिया माइनस का 16। फिर अब हम लोग इसे ऐड कर लेंगे, यहाँ पे कितना होगा 20 20 10 कितना होगा, इसे हम लोग स्प्लिट करेंगे 10 प्लस 8, तो ये होगा 20 20 10 कितना होगा 30 और 38 कितना हो जाएगा 38। अब हम लोग यहाँ पे 38 प्लस का होगा, सेपरेट कर लेंगे, बचेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव का 22। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा FI DI इक्वल टू प्लस का 22, कितना बचेगा 22 पॉजिटिव का। तो बच्चों ये टेबल आपको आज जो समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसके फॉर्मूले पे बेस करते हैं कि इसे हमें कहां पे यूज करना है। तो अब इसका फॉर्मूला होता है एज्यूम्ड मीन का, इसे भी हम लोग लिखते हैं x बार से एज्यूम्ड मीन। ठीक है, एज्यूम्ड मीन के लिए हम लोग लिखेंगे, तो कैसे लिखते हैं इसमें a प्लस सिग्मा FI और यहाँ पे DI अपॉन सिग्मा FI। अब ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो यहाँ पे गड़बड़ ये कर लेते हैं कि जैसे ही इसकी डिजिट लिखते हैं a की, तो मैंने a मान रखा था यहाँ पर 7, तो 7 तो मैंने लिख दिया, प्लस FI की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है 22, और FI की जो वैल्यू है वो कितनी है 20 है। अब बच्चे ज्यादातर ये गड़बड़ क्या करते हैं, यहाँ एलसीएम लेना शुरू कर देते हैं और ये डिजिट हो जाती है काफी बड़ी और फिर वो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आप ऐसा मत करें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे पार्शियली सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वल टू 7, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x बार और यहाँ पे होगा 7 प्लस इसको हम लोग कट कर लेंगे 2 से, तो 2 से कट करेंगे तो 20 को 10 आएगा और यहाँ से कट करेंगे तो 11 आएगा। 11 को हम लोग यहाँ पर 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1.1 होगा और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.1। ये हम लोगों ने जो मीन निकाला हुआ है वो बाय द मेथड ऑफ एज्यूम मीन के निकाला हुआ है, ये इसका सेकंड मेथड है। ठीक है, तो आई होप सो बच्चों आपको ये टेबल और कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप प्लीज जाके कमेंट बॉक्स पे मुझे बताएं और मैं उसके आपके लिए सोल्यूशन के लिए नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, ये अब हम लोग स्टैटिक्स में जो बात कर रहे हैं, मीन्स में ही हम लोग तीसरे मेथड की बात कर रहे हैं और ये मेथड थोड़ा सा टफ है, तो इसे हम लोग ज़्यादा ध्यान दे करके देखेंगे और इसकी टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो अगर टेबल से पहले हम इसके फॉर्मूले को रिमाइंड कर लेते हैं तो हमें ये टेबल थोड़ी सी आसान लगेगी। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला जो होता है मीन निकालने के लिए हम लोग, मैं इसे साइड में लिख देता हूँ, आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI। ठीक है, यहाँ पर x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI और UI अपॉन सिग्मा FI। अब इसके साथ एक नया टर्म आता है h। ठीक है, ये हमारे पास एक नया टर्म है h। ये चीजें हमें टेबल पे मेंटेन करनी है। ठीक है, ये नहीं दिख रहा है, ठीक है मैं छोटा सा लिख दूं, अभी दिख रहा है? ओके, हाँ कुछ भी बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, देखो इधर अब हम लोग इसे लिखते हैं, ये हमारे पास पुरानी वाली टेबल है और वही डेटा है, बस मैंने उसे एग्जांपल लेकर के आपको तीनों मेथड को अलग अलग तरीके से समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मीन्स की बात करेंगे और हम थर्ड मेथड की बात करेंगे। हमें फाइंड तो मीन ही करना है बट मेथड हमें तीसरा यूज करना है, स्टेप डेविएशन। क्या हुआ डी ऐसे, ठीक है डेविएशन। तो अब हम स्टेप डेविएशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो इसकी तीसरी वाली टेबल के लिए हमें
आधी टेबल तो सेम एज लाइक वैसे ही प्रिपेयर करनी है जैसा आप लोगों ने दो क्वेश्चंस में कर रखा हुआ है, दो मेथड में कर रखा है, डायरेक्ट मेथड में और एज्यूम मेथड में। एज्यूम इन मेथड और डायरेक्ट मेथड में दो में आपने यहाँ तक तो टेबल सीख ली होगी। तीसरे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, करना आपको वही है। फिर यहाँ पे हमें एक्सआई निकालना है, तो एक्सआई कैसे निकालोगे, मीन निकालेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा इसको फास्ट बता देता हूँ। तो 0 + 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को डिवाइड करेंगे ऐड करके, तो हमारे पास आएगा 1। फिर यहाँ पर 2 + 4, इसे हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं और इसे हम लोग अपर लिमिट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लोअर लिमिट है, ठीक है, और ये अपर है। मैं यूपी लिख देता हूँ और लोअर को एल लिख देता हूँ, सेम चीज एल यूपी। सिर्फ सभी का ये वाली जो लिमिट होती है, ये पूरी डैश जो है वो अपर में आती है और ये लोअर में आती है। अब हम इसे ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 को 2 से डिवाइड करोगे और 3 आएगा। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2 का, तो फिर हम लोग इसे कंटिन्यू कर लेंगे। तो 3 में 2 को ऐड किया तो ये कितना आ गया 5 में 2 को ऐड किया तो 7 में 2 को ऐड किया तो 9 और 9 को किया तो 11 को 2 को ऐड किया तो 13। ठीक है, ये हमारी एक्सआई मेंटेन हो गई। अब हमें चाहिए यहाँ पे सबसे पहले DI चाहिए। ठीक है, XI के बाद हमें चाहिए DI, और DI के लिए हमारे पास फॉर्मूला मैंने आपको पीछे वाले में बता रखा है, क्या है XI माइनस का A। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ जाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले A को लेट करना होगा। तो A के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि A कैसे लेट करना है। तो मैंने कहा जो आपकी टेबल है XI की, उस पे हम लोग कोई भी टर्म को A लेट कर सकते हैं, बट अगर आप मिड टर्म को A लेट कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास डेटा जो होगा वो एक्यूरेट सही होता रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो मैंने A को मिड टर्म 7 को लेट कर लिया। आप इनमें से किसी भी डिजिट को A को लेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो सकती है। ठीक है, तो मैंने A को लेट कर लिया 7। अब हमें एज इट इज वैसे ही सेपरेट करना है। पहले XI है तो मैंने 1 लिया, फिर A को लिया 7, तो 1 से 7 को माइनस किया तो -6 आएगा। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि XI क्या है 3, और फिर क्या है A7, तो 3 में 7 को माइनस करोगे तो 4 आएगा। फिर XI क्या है 5, A क्या है 7, तो हमें कितना बचेगा 2 बचेगा। फिर 7 को 7 से सेपरेट करोगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर हम 9 से 7 को सेपरेट करोगे तो 2 आएगा, और 11 से 7 को करोगे तो 4, और 13 से 7 को करोगे तो 6। ठीक है, ये हमारे पास डिजिट प्रोवाइड हो जाएंगे। अब इसके बाद हमें आगे भी एक टेबल मेंटेन करनी है। जब आपने सेकंड मेथड एज्यूम के बारे में पढ़ा हुआ था तो आपकी टेबल यहाँ तक थी। ठीक है, और इसके बाद हमें निकालना था यहाँ पे FI और DI। ठीक है, बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब एज्यूम इन था तो DI और DI के बाद हमें निकालना होता था FI और DI, राइट। अब इसके हमें निकालना है नेक्स्ट मेथड स्टेप डेविएशन में, तो हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है जिसे हमें फाइंड आउट करना है U। ठीक है, UI। अब इसको हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पे UI निकालने के लिए फॉर्मूला होता है UI = DI/H। अच्छा, उसके पहले हम लोग H सीख लेते हैं। H कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो H के लिए हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो H कैसे निकालोगे, यहाँ पे हम लोग आते हैं। H के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अपर लिमिट के बारे में, UP माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, और बाई यहाँ पे सेपरेट कर देंगे, तो लिखेंगे अपर क्या है यहाँ पे 2 और लोअर क्या है 0, और हमारे पास H आ जाएगा 2। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, किसी भी डिजिट के बारे में इंटरवल को, किसी भी इंटरवल को सेलेक्ट करोगे और उससे हम H निकालेंगे, तो अपर से लोअर को माइनस करोगे। 6 से अगर 4 को माइनस करते हो तो डिफरेंस आता है 2। जो डिफरेंस होता है बेटा वही हमारा H कहलाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग H को कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने देख लिया। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट स्टेप, जिसे हम लोग निकालते हैं UI। UI कैसे निकालते हैं, H से डिवाइड करना है हमें। एक बार बेटा फिर से बच्चों देख लो, H से डिवाइड करोगे तो UI हमारा कितना है 6, और डिफरेंस कितना है 2। H का डिवाइड करोगे कितना आएगा 3। यहाँ पर हम लोग करेंगे 4 कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, फिर कितना आएगा -1, 0, फिर 1, 2 और 3। यहाँ तक हमारे पास UI निकला है। नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे पास है, हम लोग निकालेंगे FI और DI। तो FI DI निकालते हैं। इसे कैसे निकालोगे बच्चों, देखो ये F है, F कहाँ पे ये, और D क्या निकला हुआ है, D क्या है
सॉरी डी नहीं, यहाँ पे करना है आपको ui, di तो एज्यूम नहीं निकालना था, यहाँ पे fi और ui है, तो आप कैसे निकालोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका होगा ये, ठीक है, ये 3 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे -3, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे -4, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे -1, यहाँ से करोगे 0, ठीक है, ऐसे लाइक दिस। और ये कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे कितना आएगा 4, और यहाँ पे कितना आएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लाइक इसको मल्टीप्लाई करोगे दिस ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें आना है और इसको निकालना है सिग्मा FI/UI। मैंने बताया था सिग्मा के बारे में, इसको समेशन बोलते हैं, ठीक है, सबका सम। इसको ऐड करोगे, यहाँ पे पहले हम निगेटिव टर्म को ऐड कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 4 7 और एक माइनस का 8, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 10 और यहाँ होगा 19। तो जब कभी हम प्लस के 19 से और माइनस के 18 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बच जाएगा हमारे पास 11, वो भी किस चीज का बनेगा, लॉर्ड डिजिट का 11। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इस जगह पे प्लस का 11 बचेगा। सेकेंड स्टेप में हम लोग देखते हैं इसमें, और FI का प्लस करते हैं सिग्मा FI। सारे मेथड्स में एक बात कॉमन है कि आपको सभी में FI का समेशन चाहिए। ये कितना बचेगा, ऐड करेंगे 3 4 9 15 17 और 20, तो ये हमारे पास 20 आ चुका है, ठीक है। ये टेबल आपकी यहाँ तक प्रिपेयर हो चुकी है। अब हमें चाहिए फॉर्मूला, जो मैंने साइड में यहाँ पे ये लिख रखा है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा मैं और बड़ा लिख देता हूँ फिर से। तो यहाँ पे लिखोगे स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो इसको भी हम लोग x बार से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आएगा a प्लस, यहाँ पे लिखोगे सिग्मा FI/UI। अब यहाँ पे क्योंकि ये स्टेप डेविएशन है तो हमें u चाहिए, और यहाँ पे लिखोगे सिग्मा FI, और इन दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है h का, ठीक है, किसका, h का, जो इनका इंटरवल का डिफरेंस होता है। तो x बार इक्वल टू a की वैल्यू मैंने यहाँ पे लेट कितनी रखी थी 7, यहाँ पे मैंने 7 रखा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी समेशन आ रही है 11, और FI की वैल्यू कितनी है 20, मल्टीप्लाई h कितना निकला हुआ है यहाँ पर, ये 2। देखिए इसको सॉल्यूशन करने का एक अच्छा तरीका है, ठीक है, कि आप कैसे करोगे। अगर आपने इसको एलसीएम लिया तो ये डिजिट लॉस हो जाएगी और कैलकुलेशन में ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक, और टाइम भी आपका ज्यादा एग्जाम में कंज्यूम होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले यहीं पे हम रिड्यूस कर लेते हैं, इससे कितना बचेगा 10। अभी देखो यहाँ पे 0 है, तो 0 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट का यूज हो जाएगा, तो हम लोग इसे 1.1 लिख लेंगे, और ये 7 आएगा और x बार, तो x बार इक्वल टू, इसे ऐड करोगे, अच्छा ऐड करना भी बताना है, वेरी गुड, 7 मैं लिख सकता हूँ इसे 7.0 1.1, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 8, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 8.1। तो यहाँ पर हमें एक ही डेटा से मैंने 3 अलग अलग आपको मेथड बताए हैं, जिसमें सभी का जो मीन है वो 8.1 मिल रहा है, ठीक है बच्चों। ये स्टैटिक्स का एक टॉपिक है मीन, इसमें मैंने आपको 3 मेथड पढ़ाए हुए हैं, एक डायरेक्ट मेथड है, दूसरा हमारा एज्यूमिंग मेथड है, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड है, जो तीसरा लास्ट है। ये मैंने तीनों मेथड आपको अच्छे से समझा रखे होंगे। आई होप सो आपको बिल्कुल बढ़िया एकदम क्लियर तरीके से, धमाकेदार अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। ये एग्जाम के पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तब ये इनमें कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे बता सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए हम आपको उसका सलूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। हाँ अरे भाई मैं जा नहीं रहा हूँ, तब तक इसके जो बचे हुए 2 टॉपिक हैं वो है मीडियम और मोड, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए जो हमारे टी शर्ट के कलर का नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करो, दबा दो यार, बढ़िया एकदम धमाकेदार। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।